Hello dear student, today we discuss about conjunction functions numerical. First numerical. आपको पता है कि जब हमें C फाइंड करना हो, कंजप्शन फाइंड करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C या C बार प्लस में MPC इंटू में इनकम, या उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C बार प्लस में BY. C का मतलब कॉन्स्टेंट, C का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट या वो कंजप्शन जो ऑटोनोमियस होता है, जो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर वो इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था B का मतलब होता है MPC. ठीक है, MPC शोज द चेंज बिटवीन इनकम डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. इनकम में चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंज होगा ये शो करता है हमारा MPC. ठीक है, तो इन्होंने C दे रखा है C बार 200, MPC 0.5 एंड Y है 1000. हम फॉर्मूले में पुट करेंगे C बार प्लस में MPC कल टू Y. C बार 200, MPC 0.5 मल्टीप्लाई में 1000 हमारी इनकम. 200 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500. तो हमारा जो टोटल कंजप्शन है वो कितना है 700. तो अब अगर हमारे कंजप्शन के न्यूमेरिकल आते हैं तो कंजप्शन के न्यूमेरिकल के लिए हमें 3 फॉर्मूलाज याद करने होंगे. फर्स्ट है APC C अपॉन Y, चेंज इन इनकम देन आफ्टर चेंज इन कंजप्शन. सेकेंड MPC, चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंज होता है. थर्ड इज कंजप्शन C बार प्लस में BY C बार प्लस में MPC इंटू Y. फॉर्मूले में पुट करना है निकल जाएगा, फार्मूले में पुट करना है निकल जाएगा. ये अगर गिवन हो तो ठीक है, नहीं गिवन हो तो आपको पता है जी ये कंजप्शन है. ये देखिए ये कंजप्शन है 50, 100, 150. ये हमारा इनकम है 60, 120, 180. ठीक है, मैंने इक्वल रेशो लिया, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल रेशो में चेंज होगा, आगे पीछे भी चेंज हो सकता है. तो चेंज इन C 50 से 100 पे गया, देन कितना चेंज हुआ 50. यही है ना हमारा फॉर्मूला 50. 60 से 160 गया, कितना चेंज हुआ 60. तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट भी C अपॉन डेल्टा Y. 100 से 150 पे गया तो 50, 120 से 180 60. इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं. तो अगर हमें MPC गिवन नहीं होगा तो हमें कंजप्शन गिवन होगा और इनकम गिवन होगा. पहले हम इनकम और कंजप्शन से निकाल लेंगे चेंज को, फिर हम फॉर्मूले में पुट करके उसका न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे. And one most important thing, C bar means conjunction function is constant and conjunction function would be linear in case MPC is constant. कि अगर if any case MPC is constant एवरी टाइम, जैसे कि 60 60 60 50 50, MPC में 0.5 0.5 0.5 0.5 या 0.4 0.4 0.4 समथिंग MPC एवरी टाइम पीरियड में कांस्टेंट रहती है, देन कंजप्शन फंक्शन वुड बी लीनियर. लीनियर मीन्स कि हमेशा जो चेंज होगा वो इज इक्वल टू 1 आएगा. ये जो हमारा आया था ना आंसर 50 अपॉन 50 तो 1 आएगा, 40 अपॉन 40 तो 1 आएगा. यानी कि जो हमारा MPC है अगर वो एवरी टाइम कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है उसका चेंजेस, देन कंजप्शन फंक्शंस वुड बी लीनियर. कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू 1 होगा. लीनियर का मतलब होता है कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू 1. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट सेविंग फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव सम एग्जाम्पल. OY axis, O axis, इनकम कंजप्शन. इनकम होती है हमारी 45 डिग्री एंगल, या हमेशा बेस से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है. ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है.
ठीक है, आप लोगों को पता है कंजप्शन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। जब हमारी इनकम जीरो है, हम किसी से बोरो लेके कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, देन हमारी सेविंग क्या होगी? माइनस होगी ना। ये जो नीचे रिप्रेजेंट करी है लाइन वो हमारी सेविंग है। मतलब इन फर्स्ट स्टेज इनकम इज इक्वल टू जीरो, कंजप्शन 5, देन सेविंग इज -5, क्योंकि ये जो हमने कंज्यूम किया है, कंजप्शन किया है, वो किसी से बोरो करके गया है। इन सेकेंड स्टेज कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, देन सेविंग इज ज़ीरो। ये देखिए, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितना हम इनकम है हमारी, उतना का उतना टोटल ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी ना। ये देखिए, जितना हम कमा रहे थे उतना ही हम खर्च कर रहे हैं, जितना हमारी इनकम है उतना ही हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारा जो सेविंग है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। आपको मैंने पहले भी बताया है, कोई भी कर्व, कोई भी लाइन अगर ओ एक्सिस या ओ वाई एक्सिस को टच करती है देन वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। आफ्टर दैट इन थर्ड स्टेज इनकम इज ग्रेटर देन सेविंग, देन सेविंग इज पॉजिटिव। कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो हमारा जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ये देखिए, हमारी इनकम जीरो से ऊपर जा रही है, ठीक है। हमारा जो कंजप्शन है वो भी पहले कम था, बढ़ता 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 आगे तक बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब जैसे जैसे एवरी मंथ है हमारा जो कंजप्शन है वो रहेगा, कंज्यूम करेंगे हम चीज़ों को, बट ऐसा नहीं है कि हम जितना इनकम कमा रहे थे वो सारे के सारे कंजप्शन करेंगे। 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, कभी ना कभी एक फ्लक्चुएशन ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे हमारी जो जितनी भी डिज़ायर थी, हमारी वांट्स थी, वो टोटली फुलफिल हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारी इनकम का कुछ शेयर हम अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए सेव करने लगते हैं। इन केस कि हमारे फ्यूचर में कोई बीमारी ना आ जाए, कोई जैसे कि अभी देखो रेन आ रही है, बहुत जगह आपने सुना है कि बाढ़ आ रही है, तो उससे सिक्योरिटी के लिए लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके रखते हैं। अगर हम सेविंग करेंगे देन ही नेक्स्ट ईयर हम उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। कुछ लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी पैसे को सेव करते हैं, उस सेव किए हुए पैसे को ही वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग में सेविंग नेगेटिव होता है, जब हम स्टूडेंट लाइफ होता है तो हम किसी से फादर से पैसे लेते हैं या जैसे भी लगा लो, एक स्टूडेंट की मैं आपका ही एग्जांपल दे रही हूँ। जब एक स्टूडेंट लाइफ होती है, कंजप्शन उसके अभी भी है, स्कूल की फ़ीस देनी है, उसको अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है, बर्थडे पार्टी देनी है, उसको नोटबुक चाहिए, बुक चाहिए, लेकिन वो उसके पास पैसे नहीं, वो अपने फादर से पैसे ले रहा है। इट मीन्स कि उसके पास सेविंग नहीं है, उसके अभी भी कंजप्शन कर रहा है, तो उसकी सेविंग माइनस में है। जब उसकी जॉब लगती है, धीरे 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 उसकी इनकम आती है, वो जितना पैसा कमाएगा, जो उसकी वांट्स थी, जो डिज़ायर थी, वो सारी फुलफिल करेगा। उसके बाद जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो कंजप्शन अपना बढ़ाएगा, लेकिन धीरे 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 इनकम से कम कर देगा। अगर उसकी 15,000 इनकम है तो वो 14,000 खर्च करेगा, अगर 50,000 है तो वो 43,000 खर्च करेगा, अगर 60,000 है तो वो 50,000 खर्च करेगा। कुछ पैसा वो अपना सेव करने लगेगा। सेविंग स्टार्टिंग में माइनस में होती है, फिर जीरो होती है, फिर धीरे 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 इंक्रीज होती है। एक स्टूडेंट लाइफ में जब तक हम स्टूडेंट हैं हमारी सेविंग नेगेटिव है। जब हम जॉब लगते हैं स्टार्टिंग के 2 या 3 ईयर्स हमारी सेविंग जीरो रहती है। आफ्टर दैट हमारी सेविंग धीरे 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 ग्रो करती है, इंक्रीज होती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए जिस तरीके से मैंने MPC एंड APC बताया, जो कंजप्शन फंक्शन का स्लोप है, C का स्लोप है, कंजप्शन का स्लोप है, वो शो करता है MPC से। अगर हम सेविंग का स्लोप देखें तो सेविंग का जो स्लोप है वो आता है MPS से। MPS होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि कितना हम सेव करते हैं। सेम ही फॉर्मूला रहेगा। एग्जाम्पल में अगर वो MPC पूछता है तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, अगर वो MPS पूछता है तो देन डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। अगर एग्जामिनर APC पूछता है देन C अपॉन Y, अगर एग्जामिनर APS पूछता है देन S अपॉन Y। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। MPC प्लस में
MPS इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जो हमारा मैंने अभी बताया था MPC है हमारी, वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है हमेशा, 0 और 1 के बीच में। इससे ग्रेटर देन नहीं हो सकती, इससे लेस देन नहीं हो सकती। MPC हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। अगर हम APC और MPC दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा इज इक्वल टू 1 आएगी। MPC और MPS को वो करेंगे तो इज इक्वल टू 1 आएगी। अगर एग्ज़ाम में आपको APC गिवन है, APS गिवन है, मान लो 0.4 गिवन है, आपसे APC पूछा है, तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। उसने APS तो गिवन ही है, APS कितना है? 0.4। ये क्या है? APC। APS गिवन है 0.4 इज इक्वल टू 1, तो APC को हम यही रख लेंगे, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारी जो APC है वो आ जाएगी 0.6। एग्जामिनर आपसे APC पूछे, MPS पूछे, कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। एग्जामिनर ने आपको दिया है MPC इज इक्वल टू 0.3, देन फाइंड MPS। तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPC कितना है? 0.3 प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPS तो हमें फाइंड करना है, 1 इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारा MPS कितना आ जाएगा? 0.7। इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे 1 या 2 मार्क्स में APC भी पूछ सकता है, APS भी पूछ सकता है, MPS भी पूछ सकता है, MPC भी पूछ सकता है, या आपको दोनों अलग अलग दे रखा होगा, आपको आंसर ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर इक्वल टू 1 आता है तो आपका ठीक है, अदरवाइज आपका रॉन्ग है। तो अभी हमने सीखे हैं फर्स्ट फॉर्मूला APC का C/Y, सेकेंड फॉर्मूला APS का S/Y। ये टोटल सेविंग, टोटल इनकम को प्रेजेंट करता है, टोटल कंजप्शन, टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हमने सीखा है MPC ΔC/ΔY, ये चेंज को बताता है, इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज होगा। फिर हमने सीखा है MPS, इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज होगा। फिर हमने एक और फिफ्थ फार्मूला सीखा है कंजप्शन फंक्शन निकालने का, C* प्लस में BY, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C* प्लस में MPC और इनटू में Y। ये हमारे फॉर्मूले हैं जिसको आपको लर्न करना है, और इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है आपके इस चैप्टर में सब फाइंड आउट करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है देन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।